पहुंचते हैं रामादल में, प्रभु राम से जाकर मिलते हैं और कुशलता बताते हैं जाकर के। हमारे बड़े भैया रामचंद्र दूधिया जी, श्री रामचंद्र दूधिया जी ईदगाह निवासी, और ये रामलीला के भी कलाकार रहे हैं। राम का अभिनय करते थे, अब तो उम्र हो गई है इसलिए नहीं, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं रामचंद्र भैया। राम का अभिनय करते थे, ईदगाह निवासी है, दूधिया है। 51 मुद्राएं रामलीला कमेटी देते हैं, भैया जी कोट कोट धन्यवाद। प्रभु को सावधान युवराज, कहिए ना। मैंने आपको जिस कार्य के लिए लंका भेजा था, जी क्या आपने वह कार्य पूर्ण किया? उस दशरथ ने प्रति उत्तर में क्या कहा है, हमको संक्षेप में बताएं। महाराज, बहुत तक समझाया पर रावण हटी नहीं माना। प्रभु आखिर मैंने उससे कह आया, अब कोई चारा नहीं बिना युद्ध की। प्रभु युद्धम एवं से केवलम, अब केवल एक ही उपाय बचा है और वो है युद्ध। वीर हनुमान, अंगस इत्यादि समस्त वानर समुदाय कब तक युद्ध टाला जाए? यहाँ राम अंगद को बुलावा, आए चरण पंकज सिरनावा, हटिया दर समीप बैठारी, बोले महेश कृपा। इस प्रकार भगवान श्री राम अंगद को अपने पास बैठा लेते हो और हनुमान जी से मंत्रणा करते हैं, भैया इस तरीके से कैसे काम चलेगा? अब तो लंका पर चढ़ाई करनी पड़ेगी। वीर हनुमान, प्रभु युद्ध कहां तक टाला जाए? युद्ध कहां तक टाला जाए? तू तो है राणा का वंशज, फेंक जहां तक ढाला जाए। अब युद्ध को अधिक टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अधिक हम युद्ध को टालेंगे तो शत्रुदल हमको कमजोर समझने लगेगा। इसलिए मेरा कहना है वीर हनुमान, प्रभु अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी की है। अवश्य। लाचार हो गया ये रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है, मदमस्त हुआ है वह रावण, उसका फल उसको चखना है। और वीर हनुमान, प्रभु ये कर्मों से जो भटक गया है, कर्मों से जो भटक गया है, इसके आगे झटक गया है, आज उसे समझा। हर गई गगरिया पापी के पाप की, हर गई कर्मों से जो भटक गया है, कर्मों से जो भटक गया है, आज उसे समझा। हर गई गगरिया पापी के पाप की, हर गई गगरिया पापी के पाप की। वीर हनुमान, लंका वालों की लंका में डंका बजने वाला है। हाँ, डंका बजने वाला है। लंका वालों की लंका में डंका बजने वाला है। हाँ, डंका बजने वाला है। बस कुछ दिन ही शेष बचे हैं, पापी मरने वाला है। लंका वालों की लंका में डंका बजने वाला है, डंका बजने वाला है। लंका
उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया वीर हनुमान, युवराज अंगद ने भी समझाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी उसको बहुत समझाया, लेकिन उस दुष्ट ने किसी की नहीं मानी। यहाँ तक कि उसके नाना माल्यवंत रावण को समझाने के लिए विशेष रूप से आए, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। आज युद्ध की पूर्ण तैयारी की जाए और महाराज सुग्रीव, युद्ध के विषय में आपका क्या विचार है? प्रभु, लंका के 4 द्वार हैं। मेरे विचार से लंका के चारों द्वारों पर एक साथ लड़ाई की जाए। वीर हनुमान, लंका वाके 4 द्वारा, लंका के 4 द्वार, जिसके प्रथम द्वार पर गणनाथ स्वयं खड़ा हुआ है और जो उत्तर दिशा में द्वार है उस पर कुमुक नाम का राक्षस खड़ा है, और जो पश्चिम दिशा में है उस पर अकंपन सेनापति बना है, और उत्तर के द्वार पर स्वयं लंकापति रावण युद्ध के लिए तत्पर है। लेकिन मेरा विचार है कि अंगद, नीलनल इत्यादि सभी एक साथ उसके ऊपर चढ़ाई करो और भगवान शंकर का जयघोष करते हुए आज लंका वालों की लंका पर एक डंडा स्थापित कर दो वीर हनुमान। बिल्कुल, लंका पे डंका बजा दिया जाए। और लंका पे डंका बजाना है, आज चढ़ जाना है। लंका पे डंका बजाना है, बजाना है, अब चढ़ जाना है। लंका पे डंका बजाना है, बजाना है, आज लंका पे चढ़ जाना है। लंका वालों की लंका को करना है विध्वंस, लंका वालों की लंका को करना है विध्वंस। जाकर अपना पूरा दलबल कर दो एक समस्त लंका वालों की, लंका वालों की लंका पे डंका बजा, डंका बजा, आज चक के अपना स्वयं बल दिखा। लंका पे डंका बजा, डंका बजा, और लंका वालों की लंका पे डंका बजा, आज लंका बजा, आज प्रेम बना करके डंका बजा। इसलिए वीर हनुमान कहिए प्रभु, युवराज अंगद, नल नील इत्यादि समस्त समुदाय आज के लिए लक्ष्मण जी को मैं सेना नायक नियुक्त करता हूँ, और जाकर के पूरा प्रयास करो आज के युद्ध को सफलता की तरफ लाने के। अति सुंदर महाराज। कि आयुष मांगे वो राम पढ़े और अंगद याद कपि साथ, लक्ष्मण चले सको पुतरो पान सरासर हाथ। लक्ष्मण जी को सेना नायक बना देते हैं और सारी सेना उनके साथ में, हनुमान, अंगद, सभी बादल सेना उनके साथ में है लक्ष्मण जी के। इधर मेघनाथ को भी भेजता है युद्ध करने के लिए रावण, और मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होगा। शक्ति लगेगी अभी लक्ष्मण भैया के, शक्ति लगने के बाद में राम विलाप होगा। उसके बाद में मेघनाथ रावण कुंभकर्ण वध तक लीला जाएगी। कुंभकर्ण का आज वध होगा, मेघनाथ का कल वध होगा। कलाकारों से हमारा निवेदन है, समय को देखते हुए अपनी वाणी से शब्द निकालने, समय का विशेष ध्यान रखें, समय बहुत कम है, महिला आपके पास ज्यादा है। महामंत्री महाराज देखिए,
और तपस्वियों की सेना समुद्र के इस पार आ गई है और युद्ध के लिए ललकार रही है महामंत्री महाराज। और तुमको इंद्रजीत को साथ में लेकर के जाना है और उन तपस्वियों को मार करके आना है महाराज। हाँ कहिए। वो छुट्टी दे देते जब युद्ध की बात होती है तब तुम्हारा एक मंत्री चल लेता है छुट्टी के लिए। जब बात होती है तो छुट्टी मुझे दे दो महाराज। को तो लेना की छुट्टी दे दे। कोई छुट्टी नहीं। किस बात की छुट्टी? अरे बहुत परेशानी है महाराज। कहाँ परेशानी है बताओ? ₹50 हरिओम लोकाशय निवासी, 50 रुपए हरिओम राजपूत लोकाशय निवासी और 20 रुपए गिरफ्त बाबू अड्डा निवासी कुट्टी वाले, 20 रुपए गिरफ्त कटेरिया कुट्टी वाले काबिला कमेटी देते हैं भैया लोगों को धन्यवाद। बोले मेरे घर से आया तार महाराज, मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार, बहुत जोर से मेरी बीमार है, मैं डेंगू हुआ है। जब कोई लड़ाई होती है तुम्हारे घर से तार आता है कि मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार, मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार, मुझको छुट्टी दो सरकार, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार, मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार, मुझको छुट्टी दो सरकार, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार, मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार, मुझको छुट्टी दो सरकार, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मेरे घर से आई चिट्ठी, मेरे घर से आई चिट्ठी, मेरी बीवी हो गई बिगड़ी। महाराज ये बहाना है सब तुम्हारे। मेरे घर से आई चिट्ठी, मेरी बीवी हो गई बिगड़ी, मुझको छुट्टी दो सरकार, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मेरे घर से आया तार, मेरी बीवी हो गई बिगड़ी, मुझको छुट्टी दो सरकार, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जय जय। इसी के साथ साथ ये पंकज की तरफ से 50 रुपया फ्री प्रदान आते हैं हमारे लिए, छुट्टी मांगने पर खुशी होकर के दे रहे हैं ये। मेरे घर से आई चिट्ठी, मेरे घर से आई चिट्ठी, मेरी बीवी हो गई बिगड़ी, मुझे छुट्टी दो सरकार, मुझे जाना है, मुझे जाना है। महाराज हाँ कहिए। जय बिना की छुट्टी कह रहे हैं। इधर बेटा इंद्रजीत को बुलाओ, इधर युद्ध की तैयारी हो रही है, इधर युद्ध की तैयारी हो रही है और तू प्राण बचा करके छुट्टी का काम बता रहा है। कोई छुट्टी नहीं है, तुझको लड़ने जाना है। सब सर आ जाते 1000 से तेरी छुट्टी है बेकार, तू कहता है बर्बाद, तेरी छुट्टी है बेकार, तेरी कहती है बर्बाद, तुझे लाना है, तुझे जाना है, तुझे जाना है। देर में कहते एक में चले जा सो बढ़िया नहीं है, जे गलती है जाएगी बेटा इंद्रजीत। महाराज सारी सेना को ले जाओ और तपस्वियों को मजा चखा दो, मार दो जा करके, काट दो जा करके, जैसे आके बेटा जाओ लंकेश का आदेश है। अरे
इंद्रजीत मेघनाथ चल देते हैं। सभी सेना एक साथ तैयार हो जाए। रावण सेना हमारी तरफ से स्नान कर रही है और हमारी सेना इधर से तैयारी कर रही है, लेकिन ध्यान रखना किसी का कोई नुकसान ना हो पाए और खत्म हो जाए, ठीक है? आपस में तो ध्यान रखेंगे ना। कोई एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। अरे राक्षसों, इन्हें खा लेना, भरपेट खाना, आज तुम्हारा मौका है। जितना खा सको खाओ, इन मानवों को। क्या इंद्रजीत? अरे वाह, छोटे तपस्वी, अरे लौट जा बेटा, नहीं मारा जाएगा। क्या कह रहे हो इंद्रजीत? मुझसे मैं लौट जाऊं? बिल्कुल लौट जा। क्यों बुलाता मौत अपनी? आज मेरे हाथ से लौट जा घर को, अभी समझा रहा हूं बात से। तू स्वयं लौट जा इंद्रजीत, व्यर्थ में मारा जाएगा। अरे खेल खेला बालकों में, अरे खेल खेला बालकों में, तीर तो पाया न था। अरे खेल खेला बालकों में, तीर तो पाया न था। अरे सामने आओ, लड़ने के लिए तैयार रहेगा। क्या कह रहे हो मेरे बालक? अरे दोस्त बालक न समझ, जैसा उधर तीर हो गए, अभी पता चल जाएगा कितना भीड़ हो गए। अरे बहुत कर चुका बातें और करार भी, अरे बहुत कर चुका बातें और करार भी। अगर जानता है युद्ध तो चला हथियार भी। बिल्कुल चलाऊंगा, लंका पर रसूल की कमाई इस कारण से करती है, इसलिए कि बदला लेने को हकी है। करना है बच्चे लोग शांत बैठे, पार्टी का सहयोग है। बस ठीक है, युद्ध हो गया, भयंकर युद्ध हो गया। इस प्रकार मेघनाथ और लक्ष्मण की घमासान युद्ध हो रहा है। और जब मेघनाथ समझ लेते हैं कि लक्ष्मण को वे हरा नहीं पाएंगे, तो वीर घातनी नाम की शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब प्रतीत होता है मेरा हर तरीके से छल कपट, जिस तरीके से मैं छुप कर पार करता हूँ, लक्ष्मण मेरे बार को काट है। अब मुझे वीर घाती जो ब्रह्मा से जो प्राप्त शक्ति है, उसका प्रयोग करना होगा। क्यों मेघनाथ, तुम्हारे सभी हथियार व्यर्थ हो गए? अब तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए जा रहे हो, परंतु मुझे इसका आदर करना है, सम्मान करना है, क्योंकि यदि हम इसका सम्मान नहीं करेंगे तो देवताओं पर विश्वास हो जाएगा लोगों का। इसलिए इसको हम श्रद्धार करेंगे, क्योंकि जो भी हथियार तुम्हारे थे उस हमने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की हानि है। कितने आज प्रतीत हो जाओ कि ब्राह्मण वंश तुम्हारा है या ब्रह्म शब्द का आदर है, जिस श्रेष्ठ का हमारा है। पीर घाटी
है